माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम बोलते हैं एसेट। एसेट क्या होता है? अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोलें तो बेनिफिट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर या मनी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर आपका एसेट होता है। अब जैसे हम बात करें कि बेनिफिट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, मतलब आज आपने कोई खर्चा किया, कोई एक्सपेंस किया और उसका उसका जो बेनिफिट है आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, आपने एसी खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, ऐसी कोई भी चीज आपने खरीदी जो आपको बिजनेस करने में लॉन्ग रन में हेल्प कर रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? एसेट बोलेंगे। फिर सेकंड पॉइंट था हमारा मनी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, मतलब आपने गुड्स रखी हुई हैं, आपने सामान रखा हुआ है अपने बिजनेस में जिसको आप सेल करते हैं, चाहे फिर वो गुड सेल करते हैं चाहे वो सर्विस सेल करते हैं। आपने वो क्रेडिट पे, उधार पे किसी को बेचा, सेल किया। आपने जो क्रेडिट सेल की उसका जो पैसा है वो क्या मिलेगा आपको? फ्यूचर में मिलेगा। तो मनी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर या आप कोई ऐसा खर्चा करो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, ये दोनों ही चीजें एसेट होती हैं। अब फर्दर अगर हम बात करें एसेट को क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो एक सोल प्रोप्राइटर के लिए या फिर पार्टनरशिप फर्म के लिए जो क्लासिफिकेशन रहती है वो क्या रहती है? वो आपकी रहेगी फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट, ये आपकी क्लासिफिकेशन रहेगी। और अगर हम बात करें एक कंपनी के लिए, तो उसके लिए जो हमारी जर्नल क्लासिफिकेशन रहती है वो रहेगी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। अब इन क्लासिफिकेशन को भी हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में करेंगे, इन टर्म्स को भी करेंगे, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, ये सब टर्म्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की जो टर्म मैं आपको समझाना चाह रहा था दैट वाज एसेट, और आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कनेक्टेड, you will get more videos regarding these accounting terms. Thank you very much.